पापा आया नहीं, पापाया। हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे नरेशन, यानी नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, यानी डायरेक्ट स्पीच हो तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ नियम होगा। अब ये जान लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं कि जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपका नाम क्या है, मैंने बोलने के बाद अपने आप में पूरा नहीं पा रहा हूँ, मैंने पूरा ना होने का मतलब मैं आपका जवाब का क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछकर सामने से आने का इंतजार होता है जवाब का, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चलिए नरेशन में इसको कैसे बदलते हैं, कुछ मुख्य बिंदु का ध्यान रखते हुए चलिए इसको बदलते हैं। देखिए, पहले सेट टू को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं आस्क्ड में। इतना हो गया। दूसरा बात, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगाते हैं इफ। और तीसरी बात, इसको यहाँ बदलते हैं, इसको यानी सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, सहायक क्रिया को बाद में रखते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग फुल स्टॉप में बदल देते हैं। इतने बात को ध्यान रखते हुए चलिए बदलते हैं। सी को हम लोग सी लिख देंगे। अब सेट टू को आस्क्ड में, हाँ आस्क्ड में ऑब्जेक्ट पूजा है तो पूजा। अब देखिए, कोमा इन्वर्टेड कोमा का डबल इन्वर्टेड कोमा हटाकर हाँ क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। इफ हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब देखिए, एक रूल है इसमें, SON/1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। देखिए यहाँ लिखे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। अब यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन बदले ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ये आपका सेकंड पर्सन, इसको हम लोग किसके अनुसार बदलेंगे, इसको बदलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट है पूजा के अनुसार। तो पूजा लड़की है तो सी भी लिख सकते हैं या पूजा भी लिख सकते हैं। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है बदलेंगे पास्ट इंडिफिनिट में, तो असर्टिव सेंटेंस हमको बनाना है तो वहां क्या करेंगे, वहां लगता है सब्जेक्ट लिखते हैं, V2 लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्रिया, क्रिया का दूसरा रूप लिखना है वहां पे। लाइक, लाइक का सेकंड फॉर्म LIKED, लाइक्ड। उसके बाद टू का टू, और सीट का सीट, हियर का हियर, या तो देयर, जैसे आपको सही। और क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। देखिए, सी को सी, सेट टू को आस्क्ड में, पूजा को पूजा, कोमा इन्वर्टेड को हटाकर इफ। अब देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे। जब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो यू सेकंड पर्सन है, और देखिए सेकंड पर्सन है बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ऑब्जेक्ट पूजा जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो यानी कि पूजा को पूजा भी लिख सकते हैं, या पूजा लड़की है तो सी भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्रिया का लाइक भी बदलेंगे, टू का टू, और सीट का सीट, हियर का हियर या देयर। इतना समझा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस में बदलते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। चलिए इसमें निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। वाक्य लिखे हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस में। अब देखिए, निगेटिव सेंटेंस जो है डायरेक्ट वाक्य लिखे हैं, अब इसको इनडायरेक्ट में चलिए बदलते हैं। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वही जो मुख्य बिंदु थे उसी पर ध्यान देते हुए इसको भी क्या करेंगे, बदलेंगे। अब देखिए, दे को दे, सेट टू को हाँ आस्क्ड में, आस्क्ड में, उसके बाद अस को अस, और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं इफ। अब देखिए, अब ये निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट में इसको बदलेंगे तो वहां लगता है डिड। पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें डिड लगता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, डिड लगता है। अब देखिए, डू को बदल देंगे डिड में। यदि इसमें नॉट आया है तो डू को हम लोग बदल देते हैं डिड में। डू को बदलेंगे डिड में यदि वाक्य में नॉट आया है तो। अब देखिए, पहले यू लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, असर्टिव इंट्रोगेटिव तो असर्टिव बनाएंगे, तो इसको यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे। तब देखिए, यू कौन सा पर्सन है, हाँ सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जो है यू, देखिए सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, ये अस है। अस किसका होता है, देखिए अस जो है किसका है, वी का। यानी ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमें लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो अस ऑब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, वी है, यहाँ होगा वी। और डू किस में बदलेंगे, डिड में, डिड। नॉट को नॉट, इट, इट। पापा आया नहीं, पापाया, PAPAYA, और क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। एक बार को दे में, सेट को आस्क्ड में, अस को अस, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ,
अब देखिए इसको सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट देखिए अस है, जब इसको सब्जेक्टिव कहते हैं सब्जेक्ट का स्थान पर लिखेंगे अस को तो भी लिखेंगे, तो भी लिखे हैं, और डू को बदले हैं डिड में, नॉट को नॉट, ईट को ईट, पपाया को पपाया में। क्या समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, यदि इज एम आर हो तो क्या करेंगे उसमें। चलिए अब देखते हैं इज एम आर हो तो उसको कैसे बदलेंगे। यदि मान लीजिए इज एम आर हो तो उसको बदलेंगे वाज या वर में, और उससे पहले इसको भेजेंगे यहाँ और इसको भेजेंगे यहाँ। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए जब इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट तो किसी में भी सबसे पहले लिखेंगे, सॉरी सी सेट को आस्क्ड में, और हिम है तो हिम, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टर को हटाकर इफ लगाएंगे। अब देखिए इसको भेजेंगे यहाँ पे, इसको भेजेंगे यहाँ पे, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यू जब केस में सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट अनुसार, ई बदलेंगे ससुर इसके अनुसार, तो हिम है तो हिम है, तो ही का क्या होता है, हिम होता है, तो यहाँ होगा ही। अब देखिए इज एम आर को, तो इज एम आर को बस बदलते हैं वाज या वर में, तो ही के साथ क्या लगेगा, एक क्वेश्चन है इसके साथ लगेगा वाज, तो ही वाज क्रेजी, सी आर ए जेड वाई, और क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप। देखिए इसका हिंदी क्या होगा, सी सेड टू हिम, वह उससे कही कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, तो इसको हमने बदले सी आस्क्ड मी, उसने उसे पूछा, ही वाज क्रेजी, वह पागल है या वह पागल था, वाज लगाए तो वह पागल था। अब देखिए इसमें निगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें यही इसको यही जोड़ देते हैं, यू आर नॉट क्रेजी, क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए जब नोट जोड़े हैं तो नोट कितने स्थान पर, तीसरा स्थान पर, या एक दो और यहाँ लगा देंगे नोट, ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नहीं समझ आया, देखिए यहाँ से बना देते हैं फिर से। देखिए इसको यहाँ भेजेंगे तो हिम के अनुसार बदलेगा, हिम के स्थान पर ही होगा, और उसके बाद ही के साथ लगेगा वाज, उसके बाद नॉट क्रेजी, क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप। अब देखिए इसमें हैज है वाला, चलिए देखते हैं इसमें। चलिए इसको बनाते हैं, देख लिखा है द टीचर सेड टू स्टूडेंट, यानी अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा हैव यू ए बुक, क्या तुम्हारे पास एक किताब है। चलिए इसको बदलते हैं। देखिए इसमें हैव को, यानी कि जहां हैज है होगा, हैज हैव को हम लोग बदल देंगे हैड में। देखिए द को द, टीचर को टीचर, और सेट को आस्क्ड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, स्टूडेंट को स्टूडेंट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड को हटा कर लगाते हैं इफ। अब देखिए इसको भेजेंगे यहाँ, इसको भेजेंगे यहाँ। अब देखिए यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट विद्यार्थी जो है लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, तो इतना झंझट नहीं रखेंगे हम लोग, सीधे यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट स्टूडेंट। अब देखिए हैज हो या हैव, उसको बदलेंगे हैड में, हैड अ बुक, और क्वेश्चन मार्क को हटाकर लगा देंगे फुल स्टॉप। ये आपका कंप्लीट हो गया हैज हैव वाला। अगर जो मान लीजिए यहाँ प्रश्न सूचक शब्द आ जाए यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसको कैसे बदलते हैं, चलिए उसको देखते हैं अब हम लोग। चलिए इसको बदलते हैं, जब यहाँ प्रश्न सूचक शब्द है यानी क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए तो उसको हम लोग कैसे बदलेंगे। क्या यहाँ भी इफ लगेगा, क्या यहाँ भी दैट लगेगा, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, चलिए बनाते हैं। प्रश्न सूचक शब्द में प्रश्न तो बहुत सारे हैं, चलिए बनाते हैं इसको। देखिए जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऐसे ही लिखते आ रहे हैं शुरू से, सेट को आस्क्ड में। अब देखिए यहाँ मी ऑब्जेक्ट स्थान पे तो ऑब्जेक्ट का मी। अब देखिए जब क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं तो वहां हम लोग इफ का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं खुद ही क्या करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं, यानी खुद ये वाक्य जोड़ने का काम करते हैं। इसमें हम लोग इफ नहीं लगाते, डायरेक्ट क्यों क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। देखिए अब सीधे यहाँ इफ कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा, हम लोग इफ का प्रयोग यानी इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वेन शब्द है ये क्वेश्चन वर्ड है, खुद वाक्य जोड़ने का काम करेगा अर्थात कंजक्शन का काम करेगा, तो यहाँ लिखेंगे वेन। अब देखिए इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है बदलेगा ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, तो जब मी है देखिए ऑब्जेक्ट मी है, मी का ऑब्जेक्ट की कैसे है, इसको सब्जेक्ट का स्थान पर लिखना है तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा आई होगा, तो वेन आई। अब देखिए इज एम आर को आई के साथ लगता है वाज, यानी इज एम आर को बदलते हैं वाज या वर में, तो आई वाज अब क्या है कमिंग।
अब क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप। एक बार और बताएं, देखिए ही को ही, सेट को आस्क में, मी को मी, कॉमा डबल इन्वर्टर हटाकर इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन वर्ड है खुद कंजक्शन का काम करते हैं। अब इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, तो पहले ई जेमार को हम लोग वाज या वर्ब में बदलते हैं। यू सेकंड पर्सन में बदलेगा ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट जब मी है तो इसको सब्जेक्ट का सब लिखेंगे तो आई होगा। उसके बाद ई जेमार को वाज या वर्ब में, कमिंग को कमिंग। चलिए एक नीचे देखें, इसको बनाते हैं हम लोग इनडायरेक्ट। ठीक है, सी है सी, अब ये सेट को आस्क्ड में, और मी है तो मी। अब देखिए यहाँ भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स है, यानी यहाँ भी if का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे हु। आर है तो किसे बदलेंगे, आर है तो वाज में बदलेंगे, लेकिन इससे पहले हमको लिखना है इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो देखिए यू सेकंड पर्सन, यहाँ भी मी है तो यहाँ भी क्या होगा, आई वाज, फुल स्टॉप। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इसमें है सी सेड टू अंकुश, वह अंकुश से कही हाउ मच मनी डू यू वांट, तुम्हें कितने पैसा चाहिए। अरे पैसा तो सबको चाहिए, धनी है तो मनी है, मनी है तो धनी है। देखिए सब्जेक्ट वैसे है सी सेड टू को आस्क्ड में। अब देखिए अंकुश का अंकुश, कॉमा डबल इन्वर्टर कॉमा हटाकर अभी बताएं इफ का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी हाउ मच जो है क्वेश्चन वर्ड है, ये खुद कंजक्शन का काम करेगा। क्या होगा, हाउ मच मनी। अब देखिए ये आपका सहायक क्रिया, क्रिया नहीं है, इसलिए कौन सा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब बदलेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में जब जाएगा, तो अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट अनुसार। सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अंकुश लड़का है तो लड़के के लिए ही भी लिख सकते हैं या अंकुश भी लिख सकते हैं। देखिए मनी, ही या अंकुश। अब देखिए यानी पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट। अब देखिए बचा क्या है, हमको V2 बचा है, यानी ये क्रिया कितना चाहते हो, तो वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड, WANTED हो गया। को सी सेट को आस्क में, अंकुश को अंकुश, कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटाकर इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, हाउ मच जो है क्वेश्चन वर्ड है, खुद वाक्य जोड़ने का काम कर रहा है। उसके बाद मनी को मनी। अब देखिए डू सहायक क्रिया है, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू जो है बताता है कि किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलेंगे पास्ट इंडिफिनिट में, तो जब पास्ट इंडिफिनिट बदलेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलते हैं असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव या निगेटिव, इसमें नोट नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया ही, यानी कि वह यू आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इसको बदलेंगे यू सेकंड पर्सन है तो अंकुश के अनुसार अंकुश भी लिख सकते हैं, लड़का है तो ही भी लिख सकते हैं, ही या अंकुश। अब देखिए क्रिया जो है, क्रिया का लिखेंगे हम लोग दूसरा रूप, तो वांट का क्या होगा, वांटेड होगा, और क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इतना समझा। चलिए आगे देखते हैं। यदि मान लीजिए वाक्य में पूछा गया, वह कहा क्या तुम स्कूल जाओगे, तो उसने कह दिया हाँ हम स्कूल जाएंगे, या उसने कह दिया नहीं स्कूल जाएंगे। इस प्रकार के वाक्य में नरेशन को कैसे बनाया जाता है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इसमें है अतुल सेड, यानी अतुल ने कहा, इस प्रकार के नरेशन को कैसे बनाया जाता है। देखिए लिखे डायरेक्ट में लिखा गया है, सी सेड टू अतुल आर यू अटेंडिंग इन द क्लास। यहाँ तक मेरा पूरा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ नरेशन का, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हमने यही देखा था, इसको यहाँ से यहाँ तक कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखे गए शब्द को रिपोर्टिंग वर्ब, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे गए शब्द को रिपोर्टेड स्पीच। चलिए इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, देखिए लिखा है अतुल सेड, यानी अतुल ने बाद में कहा हाँ। अब देखिए क्या हुआ, सी तो ऐसे सी का सी होगा, देखिए हुआ आपका सब्जेक्ट, और ये रिपोर्टिंग वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बना रहे थे तो उसमें सेट टू किसे बदल रहे थे, आस्क्ड में, किसमें, आस्क्ड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या है, अतुल। अब देख कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लिखेंगे, इफ, क्योंकि यहाँ अभी भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स जब नहीं रहता है, तब जब यहाँ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, तो वहां हम लोग कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन इफ लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे नहीं, जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो खुद वो कंजक्शन का काम करता है। जब लेकिन जब सहायक क्रिया से होता है, इसके जब हिंदी उच्चारण करेंगे, जब सबसे पहले क्या शब्द आ जाएगा, यहाँ वहां पे हम लोग इफ लगाएंगे। अब देखिए इसको यहाँ भेजेंगे,
और इसको यहाँ भेजेंगे, सहायक क्रिया का स्थान पर सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के स्थान पर। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, यू देखिए सेकेंड पर्सन है, यानी जब सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अतुल है। अतुल क्या है, लड़का है, तो अतुल को अतुल भी लिख सकते हैं, और लड़के यानी मेल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ही भी लिखते हैं, यानी ही वह लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए। अब देखिए आ रहा है, तो हम लोग शुरू से ही देखते रहे आ रहे हैं, इज एम आर को बदलते हैं वाज या वर में। देखिए नाम है, यानी नाम में है या ही भी लिखेंगे तो एक वचन होगा, एक वचन के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो अतुल या ही वाज। अब देखिए अटेंडिंग इन द क्लास, अटेंडिंग इन द क्लास। अब देखिए फुल स्टॉप, यानी क्वेश्चन मार्क को हटाकर यहाँ क्या लगेगा, फुल स्टॉप। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी इतना बचा, अतुल सेड एस, यानी जब हम कहते हैं हाँ, किसमें पॉजिटिव सोचते हैं, नहीं कहते आप लोग पॉजिटिव सोचिए, जब पॉजिटिव सोचेंगे कहते हैं यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, नहीं तो अफर्मेटिव लिखेंगे। यानी जब अतुल सेड एस, यहाँ इसको जब बदलेंगे तो इसका होगा, जब यहाँ एस दिखा तो एस को हम इस कहेंगे रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, तब इसको क्या करेंगे, क्लास। अब देखिए यस जब रहेगा, अतुल सेड यस, तो इसको इतने वर्ड को हम बदल देंगे, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव लिखेंगे, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, फुल स्टॉप। इसको देखिए मिटा देंगे। देखिए एक बार और समझाते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, सेट टू को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड, अतुल ऑब्जेक्ट है, अतुल लिख देंगे। जब यहाँ सहायक क्रिया से स्टार्ट हुआ है तो कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटाकर इफ, अब इसको सब्जेक्ट को यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे। तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा, ऑब्जेक्ट अतुल है तो डायरेक्ट अतुल भी लिख सकते हैं, तो अतुल लड़का है उसके लिए ही भी लिख सकते हैं। अब इज एम आर को बदलते हैं वाज या वर में, तो अतुल नाम या हो या एक वचन उसके साथ वाज लगाते हैं, तो हमने वाज लगाया। उसके बाद अटेंडिंग इन द क्लास, अटेंडिंग इन द क्लास। अब देखिए अतुल से अतुल ने कहा हाँ, तो उसको लिखेंगे हाँ कहने के लिए रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, इतना समझा। अब मान लीजिए चलिए कहता है अतुल कह के नहीं हम नहीं जाएंगे, मना कर दिया, हम जाने ही वाले नहीं, कुछ हो जाए पृथ्वी पलट जाए तब हम नहीं जाएंगे, तो उसको हम लोग कैसे पलटेंगे, यानी उसको सेंटेंस को कैसे परिवर्तन करेंगे। चलिए उसको आगे देखते हैं, बनाते हैं इसको। देखिए इसमें है सुमन सेड टू ईसा, यानी सुमन ने ईसा से कहा कैन यू बाई दिस वॉच, क्या तुम इस घड़ी को खरीद सकती हो, यानी सुमन ने ईसा से कहा कि तुम इस घड़ी को खरीद सकती हो, तो ईसा सेड नो, उसने कहा नहीं बाबा मेरे बस की बात नहीं है, इसको हम नहीं खरीद सकते हैं। देखिए इसको चलिए इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, इनडायरेक्ट। देखिए सुमन ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट को ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट सुमन, और देखिए सेड टू को आस्क्ड में। अब आगे देखिए सेड टू को आस्क्ड में लिखने के बाद अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ईसा, ईसा को ऐसे ईसा लिखेंगे, ईसा। अब देखिए कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटाकर हाँ इफ, क्योंकि कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए इसको यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे, यू सेकंड पर्सन बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या, ईसा है, ऑब्जेक्ट ईसा है ना, ईसा लड़की है, ईसा भी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लोग कैन को बदलते हैं कुड में, कैन को इसमें बदलते हैं कुड में, कैन को कुड में बदलते हैं। अब देखिए जो कैन है इसको किस में बदलेंगे, कुड, कुड, और बाई दिस वॉच, बी यू वाई, बाई दिस वॉच। अब देखिए क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप। अब बचा कितना, ईसा सेड नो, ईसा ने कहा नहीं हम नहीं खरीदेंगे इस घड़ी को। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, ईसा, ईसा सेड को किसमें, रिप्लाइड, ईसा रिप्लाइड नो को क्या कर लिखेंगे, नहीं, तो नहीं सब कौन सा सेंटेंस में आता है, हाँ निगेटिव सेंटेंस में आता है, तो लिखेंगे निगेटिव, ईसा रिप्लाइड निगेटिव। ईसा ने इस बात को क्या किया, मना कर दिया, निगेटिव सेंटेंस, इस वाक्य में बातों को मना कर दिया, नहीं हमारे बस की बातें नहीं है, हम काहे नहीं करें, ईसा के बस क्या है, इस घड़ी को खरीदना नहीं है, तो उसने मना कर दिया। देखिए सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सेट को आस्क्ड में ईसा को ईसा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ। अब देखिए इस सब्जेक्ट को पहले भेजेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, यानी कि किस लिए, क्योंकि इसको बदलना है हम लोग असर्टिव सेंटेंस में। तो ईसा यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन, देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार,
तो ऑब्जेक्ट क्या है? ईसा। ईसा को हम ईसा भी लिख सकते हैं, ईसा लड़की है तो लड़की के लिए, यानी फीमेल के लिए सी का यूज करते हैं। कैन को कुड में बदलेंगे। अब बाई दिस वॉच, बाई दिस वॉच। अब देखिए ईसा सेड नो, ईसा ने कहा नहीं, ईसा रिप्लाइड नो। अब देखिए एक और बात, कभी कभी क्या होता है, दिस को हम लोग बदलते हैं, या दिस को डैड भी बदल सकते हैं। आपकी इच्छा, दिस भी लिखेंगे तभी भी वाक्य सही है, डैड भी लिखेंगे तभी भी वाक्य सही है, क्योंकि नजदीकी शब्द को दूरी में बदला जाता है। नहीं बदलेंगे फिर भी वहां तक क्या है, सही है। दिस को डैड लिखिए, दिस भी लिखिए, कोई इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक आपका समाप्त होता है नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।